हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी होने वाली है, यानी कि आपका 19 अप्रैल कैसा जाएगा। स्टार्ट करते हैं मेष राशि से। ओके, सो वी हैव द कार्ड ऑफ चेंज। वाओ, ऑल राइट। साथ में थंडरबोल्ट का भी कार्ड आया है। डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कुछ पुराना कंप्लीटली एंड होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आप किसी अपने एक्स के बारे में जानना चाहते हो या अपने पास्ट के पर्सन से, पास्ट का भी कोई पर्सन है जो आपके पास आता हुआ दिख रहा है। ओके, वो कंप्लीटली पुरानी चीज़ें, अपना पुराना टावर ब्रेक करके आपके पास कुछ नया लेके आएंगे, कुछ प्रॉमिसिंग लेके आएंगे, कोई कमिटमेंट आती हुई दिख रही है। सो आपके जो भी पुराना टावर था, जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, उसमें चेंज आता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी टॉरस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स। टॉरस के लिए आई वुड डेफिनेटली से कि रिलेशनशिप में, रोमांस में आपकी जो जर्नी है वो आगे बहुत ब्यूटीफुली आगे जाती हुई दिख रही है। एंड आई ऑल्सो फील कि आप किसी एक ऐसे पर्सन से मिल सकते हो, प्रॉबली किसी इवेंट के थ्रू, या कुछ लोगों के लिए किसी अरेंज मैरिज के थ्रू भी, बिकॉज हम लोगों का एक परसेप्शन होता है अरेंज मैरिज में प्यार नहीं हो सकता या कुछ भी ऐसा, बट आई डू फील कि कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पे जहाँ पे यू विल हैव योर यूनियन विद योर पर्सन। लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज़। जेमिनाई के लिए आई वुड से कि आपकी लाइफ में कोई पॉसिबिलिटी आती हुई दिख रही है, एंड ये जो पॉसिबिलिटी है ये काफ़ी टाइम के बाद आ रही है। इट्स लाइक जैसे यूनिवर्स को आपको कोई लेसन सिखाना था, आपको किसी चीज़ में विजडम देना था, कोई लेसन देना था, तो बिकॉज अब वो आपने विजडम ले लिया है, वो लेसन आपने सीख लिया है, तो अब जाके आपकी लाइफ में फाइनली एक रे ऑफ होप आएगी। फाइनली विजडम के साथ आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ने वाली है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एडवेंचर। कैंसेरियंस की अगर मैं बात करूं, सो वी हैव एडवेंचर एंड इट इज़ ऑल्सो पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मैं यहाँ पे कहीं ना कहीं जो मुझे मैसेज मिल रहा है वो ये है कि थोड़ा सा एक सिचुएशन को ना अच्छे से स्टेप बाय स्टेप देखना है। बहुत ज़्यादा दूर दृष्टि से चीज़ों को नहीं देखना, बहुत ज़्यादा आगे की सोच लेके नहीं चलना। इस टाइम पे जितना ज़्यादा प्रेजेंट पे फोकस्ड रहोगे, जितना ज़्यादा अभी की प्रॉब्लम्स पे फोकस रहोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए आगे का जो रास्ता होगा वो आसान होगा। लेट्स सी लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ऑर्डिनरीनेस। लियो के लिए आई वुड से कि अब टाइम आ गया जहाँ पे आप अपने वर्क में, अपनी वर्क लाइफ में और ज़्यादा हार्ड वर्क करो। अभी तक कहीं ना कहीं आप वही चीज़ें कर रहे थे जो शायद से आपके कंफर्ट जोन में थी, या आपके लिए वो आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो चुके थे, आपके लिए वो कंफर्ट जोन बन चुका था। एंड आई थिंक अब लियो के लिए शायद से अब ढैया भी आप लोग की चल रही है। सो इस टाइम पे यूनिवर्स, शनिदेव आपसे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करवाने वाले हैं। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ अवेयरनेस। वर्गो के लिए आई वुड से कि थोड़ा सा अवेकन होने की नीड है। कोई एक ऐसी अवेयरनेस आ सकती है अपने ही खुद के शैडो पार्ट्स को, प्रॉबली या शायद ऐसा हो सकता है कि एक सिचुएशन में आपको लग रहा था कि आप एकदम सही हो, आप कहीं गलत नहीं हो या कुछ भी ऐसा, लेकिन एकदम से कोई ऐसी अवेकनिंग आएगी। लेट्स से अगर आप मेडिटेट करते हो या आपको कोई रैंडम पर्सन मिल सकते हैं जो आपको कोई ऐसी बात बोल सकते हैं, दिमाग में ऐसी बात आ सकती है जो आपके पूरे परसेप्शन को चेंज कर सकती है। लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लेजीनेस। लिब्रा की अगर मैं बात करूँ, वी हैव 9 ऑफ वाटर एज वेल, विच इज़ 9 ऑफ कप्स। आई वुड से कि अपने आप में बहुत ज़्यादा आपको रिलैक्स्ड फील हो सकता है। आप लोग किसी ट्रिप पे जाओ, या रेजुविनेशन, अपने आप का ध्यान रखना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें मुझे लग रही है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करवाएंगी। और साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो फॉर सम रीज़न। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ ब्रेक थ्रू। स्कॉर्पियो के लिए आई वुड से कि डेफिनेटली कोई कार्मिक डेब्रिस था जो अब कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। ओके, अगर आपकी लाइफ में कोई वॉइड था जहाँ पे आप अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू थे, करियर से रिलेटेड, पर्सनालिटी से रिलेटेड कोई इशू था या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ अब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बैलेंस आउट होती हुई दिख रही हैं। साथ साथ मुझे एक ऐसी भी एनर्जी आ रही है जहाँ पे आपका किसी सिचुएशन को लेके जो आपका ब्रिम पॉइंट है ना, वहाँ पे आप आ जाओगे। एक थ्रेशोल्ड पॉइंट तक कुछ चीज़ है जो आती हुई दिख रही है, एंड उसके बाद आपकी जो रियल सेल्फ है वो बाहर आएगी। लेट्स सी थोड़े से टेम्पर इश्यूज भी हो सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एक्सपीरियंसिंग। थोड़ा सा इमोशनली आप
आपको लैक ऑफ सपोर्ट फील हो सकता है। आई डू फील कि आपको शायद से किसी के सपोर्ट की नीड है या आपको किसी का सपोर्ट लेना चाहिए, बट साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद से अगर आपको सपोर्ट मिल भी जाएगा ना, तब भी आप अपने अंदर से इतना ज़्यादा बेटर फील नहीं करोगे या फुलफिल्ड फील नहीं करोगे। सो यूनिवर्स इस टाइम पे आपको बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 24 आवर्स में आपको अपना खुद का सपोर्ट भी बनना पड़ेगा। आपको जो बाहर से सपोर्ट मिलेगा वो तो मिलेगा ही, लेकिन आपको अपने आप से भी कुछ चीज़ें खुद से करनी पड़ेंगी। लेट्स सी कैप्रिकॉर्न के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लिंकिंग टू द पास्ट। कोई पास्ट के पर्सन हैं जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस से आ सकते हैं, तो आपकी जो एनर्जी रहेगी, थॉट्स या आपके जो इमोशंस रहेंगे वो थोड़े से पास्ट में अटके हुए रह सकते हैं, या आपको ऐसा फील हो सकता है कि पास्ट की चीज़ें आपके सामने वापस से रिपीट हो रही हैं। तो थोड़ा सा पास्ट की एनर्जी में, पास्ट पहले के लोग, पहले की बातें, इन सब चीज़ों में आपका ध्यान थोड़ा सा भटका हुआ रह सकता है, जिसकी वजह से आप प्रेजेंट मोमेंट को या अपने नाउ को, टुडे वाली चीज़ को आप शायद से इतना एंजॉय ना कर पाओ, बिकॉज पूरे टाइम आई डू फील कि आप कुछ ओवर थिंक भी कर सकते हो। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सक्सेस। एक्वेरियस की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली किसी चीज़ में कोई विक्ट्री तो आपको डेफिनेटली मिलती हुई दिख ही रही है, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर आप थोड़ी सी चालाकी भी कर रहे थे, या अगर आप थोड़ी सी अपनी डार्क साइड यूज़ कर रहे थे किसी काम को करने में, तो उस चीज़ में भी आपको बेनिफिट मिल रहा है। बट वो बेनिफिट आपको कितने ज़्यादा आगे टाइम तक मिलेगा ये आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता। तो इसलिए मेक श्योर कि आप कोई भी काम करो, आप अपने वैल्यूज़ और अपने एथिक्स से हट के कुछ भी ना करो। लेट्स सी कि पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ लेटिंग गो। पाइसेस की अगर मैं बात करूँ सो किसी चीज़ से मूव ऑन होना, बेसिकली किसी इमोशन को या किसी भी चीज़ को जो आप बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हुए थे, बहुत ज़्यादा अटैच थे। कुछ लोग ऐसा भी लग रहा है कि आप को डिपेंडेंट थे किसी इमोशन पे, किसी मेमोरी पे, कुछ लोगों पे। तो वो जो चीज़ है वो अब आप फाइनली लेट गो करते हुए दिख रहे हो, किसी जगह से या किसी इंसान से भी हो सकता है कि अब मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। सो दैट वाज योर रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।